जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आइए चला आज जो है हम लोग यहां पर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहला क्लास किया तो पहले क्लास में हमने 18 प्रश्न डिस्कस किए हैं और जो इसका बेसिक चीज़ है, जैसे हमने विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया है, विभाज्यता के नियम कैसे क्या होते हैं, कैसे कोई संख्या 2 से 3 से 4 5 6 इन सभी संख्याओं से कैसे हम चेक करते हैं कि विभाज्य है, हम लोगों ने पढ़ा है। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ से आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिलेगा, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। चला तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। विभाज्यता के नियम वाले ही प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि 19वां नंबर प्रश्न होगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से दोस्तों। उसके बाद कहानी को शुरुआत करते हैं। जो बच्चे पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चला, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, अब इसमें बोला गया है कि 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा गया है 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य वाली, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेथड लगाइए, या फिर अगर आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा है तो यहाँ पर विभाज्यता का नियम लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए एक संख्या 9 दिख रही है, तो कोई भी संख्या 9 से विभाज्य कब होती है। कोई भी संख्या 9 से विभाज्य कब होती है, जब अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा हो। तो पहला ऑप्शन को देखिए, 5 + 4, 5 + 4 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 1 10 होगा, ये तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। वो भी पूछा है सबसे छोटी संख्या बोला गया है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या तो यही है, तो नहीं कट रहा है। अब इसे थोड़ा सा बड़ी संख्या पर आइए, 1145 और 1125, तो 1125 पर आइए, 1125 पर। अब 1125 को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यह 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 5 9, ये तो 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। 5 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 7 से 9 से सभी से कटना चाहिए। 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, अब 3 से भी कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों। 7 का विभाज्यता का नियम हमने बता रखा है आपको। यहाँ पर 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, 1 1 2 5 अगर है, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, यानी 125 हो जाएगा। इसमें से यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा के 3 अंक बना लेंगे, 0 0 1 कर देंगे, घटा देंगे इसमें से, तो 124 हो जाएगा। 124 क्या यह 7 से कटेगा। देखिए, 7 से भाग देकर, 7 1 कम 7, 5 बचेगा, हो जाएगा 54, 7 8 56, ये तो नहीं कटने वाला 7 से। बाकी आप यहीं से चेक कर सकते हैं दोस्तों। 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 4 बचेगा, हो जाएगा 42, 7 6 42, नहीं कटेगा 7 से। अब इसे थोड़ा सा बड़ी संख्या पाइए, ये देखिए इसको 1145, तो 1145 यह 9, ये जो है 9 से तो नहीं कटने वाला है, ये 9 से नहीं कटेगा। इस पर आइए, ये तो 9 से कटेगा, 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 7 से देख लीजिए इसको, 7 से चेक कर लीजिए। 7 से अगर चेक करेंगे तो 7 से भाग दीजिए, यहाँ पर 7 से भाग देंगे, 7 1 कम 7, 5 बचेगा, हो जाएगा 7 8 56, यानी यह पूरी की पूरी संख्या जो है 3 5 7 9 से कट रही है। तो इसका मतलब यही इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप मेथड के चक्कर में मत पड़िए, बात समझ पा रहे हैं। मेथड अगर लगाएंगे तब पर भी आंसर यही आएगा। आपने विभाज्यता का नियम अच्छे से पढ़ा है, आपको हमने पहले वीडियो में सिखाया है, तो उसको आप लोग अप्लाई करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि सर मेथड भी बता दीजिए, तो आइए मेथड भी सिखाते हैं। मेथड क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है। यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1000 होती है। क्या होती है, 1000 होती है। अब यह कटनी चाहिए किससे, यहाँ पर 3 5 7 9 से कटनी चाहिए। तो इन तीनों से कटने वाली एक संख्या ले लीजिए,
दोस्त इन तीनों का लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 7 5 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 गुना 7 करेंगे तो 7 पाँचे 35 के 5 हासिल का 3, 7 चौक 28, 28 और 3 क्या हो जाएगा 31, 315 हो जाएगा। 315 होगा, ठीक है, 315 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे अगर दोस्तों तो कितनी बार में जाएगा 3 तिया 9 और 15 तिया 45, 3 बार में जाएगा, 3 बार में यहाँ पर जाएगा। तो 3 पाँचे 15 के 5 हासिल का 1, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, 9 में से 4 गया, 9 में से अगर 4 चल जाता है तो क्या बचता है यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा दोस्तों। क्या इसमें कोई दिक्कत है बताइए, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अगर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर क्या आएगा यहाँ पर, तो इन दोनों का अंतर जो है वह 0 और यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 126 226 और होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो 1000 में जब 126 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 260 है दोस्तों, 260 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 260 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1260 आ जाएगा। तो ये तरीका है इसका, ठीक है, ये तरीका है। क्योंकि देखिए 315 55 में कितना, 315 बनाने के लिए 55 को कितना जोड़ना पड़ेगा 260 और जोड़ना पड़ेगा। तो 260 1000 में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या 1260 बन जाएगा। और 1260 दोस्तों 3 5 7 9 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। बात समझ पाए साथियों। तो ये तरीका होता है और शॉर्टकट तरीका होता है विभाज्यता का नियम। अगर आपको आता है तो आप आसानी से बना पाएंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, इसको करके बताएंगे दोस्तों, इस सवाल को करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कहा गया है इसमें 1845 को 3 4 5 और 6 से विभाज्य बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब गौर से यहाँ से देखेंगे 1845 है यहाँ पर, 1845 यहाँ पर है, ठीक है। अब 1845 में कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए जिसे 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, 3 4 5 6 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, आप छोटी संख्या जोड़ते जाइए और चेक कर लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई संख्या 5 से तभी कट सकती है जब इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर सबसे छोटी संख्या 3 है, अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इकाई का अंक 8 हो जाएगा, तो 5 से नहीं कटेगा। तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे इससे इतनी सा बड़ी संख्या चेक करना चाहेंगे, यहाँ पर 9 जोड़िए यहाँ पर, तो 9 अगर जोड़ते हैं यहाँ पर तो 9 5 14 हो जाएगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी बड़ी संख्या पाइए 12 पर, तो अगर आप यहाँ पर 12 जोड़ देते हैं, अगर 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7 होगा इकाई का अंक, तो ये भी 5 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 भी गलत हो जाएगा। अगर आप 15 की बात करते हैं, 15 को जोड़ दीजिए। 15 अगर आप जोड़ते हैं दोस्तों, इसमें अगर आप 15 को जोड़ते हैं तो जोड़ के चेक कर लीजिए, यहाँ पर 5 5 10 और 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा, 1860 हो गया। 5 से कटेगा क्या दोस्त, यहाँ पर 4 से कटेगा, इकाई और दहाई के अंक 4 से कटने चाहिए, तो 60 4 से कटेगा, 5 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और 3 से, तो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 जोड़ने पर सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ठीक है।
तो तरीका होता है दोस्तों, आप मेथड के चक्कर में पड़ेंगे। देखिए आप मेथड से लगाएंगे तब पर भी आंसर बता पाएंगे, और अगर आप ये जो कंसेप्ट है बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट तरीका विभाज्यता के नियम से, तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल पाएंगे दोस्तों। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हमें तरीका आना चाहिए। तरीका भैया क्या करेंगे जानकर, आपको परीक्षा में समय बचाना है दोस्तों, और समय बचाने के लिए यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको करके दिखाइए, करके बताइए इसको आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जहां तक हो सके दोस्तों शॉर्टकट तरीका आप सीखिए। शॉर्टकट तरीका कैसे आप कम समय में आंसर बता पाएंगे, इस बात पर फोकस करिए। ठीक है, हाँ जी, गौर करेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। क्या बोला गया है यहाँ पर, विभाज्य 9 से विभाज्य नहीं की बात किया गया है। कौन विभाज्य नहीं है 9 से, जो है उसको नहीं बताना है, जो नहीं है वह आंसर पूछा है। तो देखिए 9 से विभाज्य तभी कोई संख्या हो सकती है जब अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो देखिए अंकों का योग 9 से विभाज्य होने का मतलब यह है उसका डिजिट जो सम होगा, डिजिट सम क्या होना चाहिए, डिजिट सम उसका 0 होना चाहिए। मतलब अगर 9 से भाग देते हैं तो शेषफल यहाँ पर 0 होना चाहिए। जैसे दोस्तों का थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पर डिजिट सम के बारे में। हालांकि डिजिटल सम जो है आपको मैं इस पर एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप डिजिटल सम के बारे में अच्छे से समझ पाएँ और हर एक सवाल में आप डिजिटल सम को अप्लाई करके आंसर को आसानी से निकाल पाएँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझेंगे, ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 3 4 6, अब ये 346 लिखा गया है, तो 346 है, अगर आप इसको 9 से भाग करते हैं तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम बोलिए या फिर डिजिट सम बोलिए, दोनों बात एक ही है, क्या होगा। तो देखिए डिजिटल सम का मतलब ये होता है अगर आप 9 से भाग कर रहे हैं तो शेष कितना बचेगा, जितना शेष बचता है वही क्या होता है, डिजिट सम होता है। तो यहाँ पर 9 से भाग नहीं देना है, आपको करना क्या है, अंकों को जोड़ के 9 बनाना होता है। जैसे 6 3 9 बन गया, तो ये तो 9, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका जहाँ 9 बनता है उसको आप 0 मान लेते हैं, ये 0 है, पूरा पूरा कट जाएगा। क्या बच गया यहाँ पर, तो बचेगा 4, तो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कहें यहाँ पर इसे 6 8 2 7 1 3, अब इसका डिजिट सम क्या होगा, तो 9 से जब भाग करिएगा तो शेषफल क्या बचेगा, वही डिजिट सम होता है। तो 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या शेषफल बचेगा, देखिए तो अंकों को जोड़ के 9 बनाएंगे, 7 + 2 9, 8 + 1 9 और 6 3 9। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है, तो इसका डिजिट सम क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या होगा, 0 होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। तो आपको 9 से अगर भाग देना है तो आप उसका डिजिट सम कर दीजिए, डिजिट सम लगा दीजिए दोस्तों, आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे इस बात को समझिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ से आप कहेंगे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 7 3 10 8 18, 18 का मतलब 9, ये भी 9, तो ये तो 9 से विभाज्य है, ये तो 9 से विभाज्य है, यह आंसर नहीं होगा। इस पर आइए, 7 7 14, 14 और 8 20, सॉरी 14 8 22 होता है, 14 और 8 22, अब 22 5 27, 27, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं सही होगा। ये पूछा है कौन 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक, ये तो विभाज्य है। यहाँ पर 8 1 9, 8 1 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ये भी विभाज्य, ये भी आंसर नहीं सही होगा। तो ये आंसर सही हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए कैसे, यहाँ पर 6 3 9 हो जाएगा, 8 5 13, 13 का डिजिट सम क्या हो जाएगा, तो 13 का डिजिट सम यहाँ पर 4 आएगा, तो इसका शेषफल 4 बचेगा। 9 से अगर भाग देंगे तो यही 9 से विभाज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, बात समझ पाए हैं दोस्तों आप लोग, जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ क्या आप वह बात समझ पाए हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों। तो एक बार सभी विद्यार्थी यहाँ पर वाई टाइप कर देंगे जिनको समझ में आया है, जिनको समझ में आया है दोस्तों आप लोग वाई टाइप कर देंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है
आप लोग कमेंट कर देंगे n, ठीक है, जिससे हमें यह अंदाज़ा लग जाएगा कितने भाई ऐसे हैं जो लोग बातों को समझ पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। क्लियर है? आइए यहाँ पर इसको गौर करेंगे, यहाँ से इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। आंसर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए भैया, यहाँ से बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। कोई भी संख्या 16 से विभाज्य तभी हो सकती है, कोई भी संख्या 16 से विभाज्य तभी हो सकती है जब, देखिए 16 का मतलब क्या होता है, 2 पर घात 4 होता है, ठीक है, 2 पर घात 4, यानी अंतिम से 4 अंक, अंतिम से 4 अंक कटने चाहिए किससे, 16 से, ठीक है, 16 से कटना चाहिए दोस्तों। तो चेक कर लीजिए भाई, यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ से तो चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अंतिम के 4 अंक क्या हैं, 68 है, 26 है, 68 26। तो इसको अगर आप 16 से भाग देंगे तो 16 से अगर भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, देखिए 16 5 80, नहीं 16 चौको 64, 16 चौको 64, क्या बचेगा, 4 बचेगा, हो जाएगा 42, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, 48 4 बचेगा, हो जाएगा 46, और 16 तियाँ 48 और 16 चौको 64। ये जो है 16 से नहीं कटेगा दोस्तों, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी को चेक करेंगे तो 16 से विभाज्य है, ठीक है। पूछा गया है कौन सा 16 से विभाज्य नहीं है, बाकी सभी क्या है दोस्तों, तो 16 से यहाँ पर विभाज्य है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए दोस्तों, इस सवाल को बनाइए। यहाँ पर क्या है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 4 प्राप्त होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। बात को समझिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो ये सभी 3 अंकों की हैं, लेकिन सबसे छोटी कौन है इसमें, तो सबसे छोटी यहाँ पर 212 दिख रहा है। तो यहाँ पर आप 212 को ही सबसे पहले चेक करेंगे। अब चेक कैसे करना है इस बात को समझिए, चेक कैसे करेंगे दोस्तों, इसको समझिए। 5, 6, 7 इन तीनों से अगर भाग देते हैं तो हर स्थिति में शेषफल क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो 5 से अगर भाग देंगे दोस्तों, तो 5 से अगर भाग देंगे तो शेषफल तो यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, शेषफल क्या बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो यह आंसर नहीं सही है। यह ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन जो है यह गलत ऑप्शन है, ठीक है, यह नहीं कटेगा 5, 6, 7 से। तो अब इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या को चेक कर लीजिए, थोड़ी सी बड़ी संख्या, तो थोड़ा बड़ा इससे क्या हो जाएगा, 214 हो जाएगा, 214। अगर आप 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 शेष बचेगा, ठीक है। अगर आप 6 से भाग करते हैं तो 6 तियाँ 18, 6 से भाग कर दीजिए, 6 तियाँ 18, 3 21, 3 बचेगा, और 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अभी भी यहाँ से 4 बच रहा है 6 से भाग देने पर भी। अगर आप इसी में 7 से भाग करते हैं, मान लीजिए 7 से भाग भी करना है ना, हमें 7 से भाग करेंगे, 7 तियाँ 21, फिर भी शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो तीनों संख्या से भाग देने पर हर एक दशा में 4 शेषफल बच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 214। 214 वह छोटी से छोटी संख्या है मेरे भाइयों, जो 5, 6, 7 से भाग देने पर हर दशा में हर एक स्थिति में शेषफल 4 ही प्राप्त होती है। बात समझ पाए चेला आप, बोलिए, बात को समझ पाए आप लोग, सवाल को लगा पाएंगे आप लोग बोलिए, सवाल लगा पाएंगे। तो चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसको बनाइए यहाँ पर चेला, बनाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए चेला, इसमें कहा गया है कि x का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 5 अंकों की संख्या 72, यहाँ पर लिख रहे हैं 72
5x3 यह 9 से क्या है, विभाज्य है। 9 से क्या है चेला, तो ये 9 से है विभाज्य। अब बताइए यहाँ से 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। और न्यूनतम मान पूछा गया है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है x का मान। अब 9 की विभाज्यता करने हमने आपको सिखाया, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर आप डिजिट सम लगा दीजिए। तो डिजिट सम भी हमने आपको अभी जिक्र किया है, कैसे लगाते हैं। देखिए अंकों को जोड़ के 9 बनाते हैं और जहां 9 बनता है उसको समाप्त कर देंगे, उसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से 7 + 2 9 बन जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। अब 5 + 3 8 है। अब 8 को 9 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 1। क्या जोड़ना पड़ेगा चेला, तो हमें 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम x की जगह अगर 1 ले लेते हैं तो ये 9 बन जाएगा, और 9 बन जाएगा तो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिजिट सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान क्या होगा चेला, तो x का मान होगा 1। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, करिए इसको बनाइए। 3529 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब चेला ये तो बहुत सिंपल है, अगर आप 3529 को अगर भाग करते हैं 10 से तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए ऐसे ही भाग करते हैं 3529, तो इसको ये लिख सकते हैं, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको 10 से भाग करना है तो ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा, 9 बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है चला, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिएगा यहाँ पर इसको बनाइए, इस सवाल का आंसर बताइए चला क्या होगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 15, 18 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अब छोटी से छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 624 है। 600 यहाँ पर 624 ले लीजिए, यहाँ पर 624। अब 624 को भाग करना है हमें 6 से, तो 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचना चाहिए, यहाँ पर तो 4 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए चला, 4 बचना चाहिए। तो 6 से भाग करेंगे 6, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा यहाँ पर, ये तो आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, ये तो आंसर दोस्त यहाँ पर सही नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा चेक कर लेते हैं, 634 को चेक कर लेते हैं, 634 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 6 5 30, यहाँ से 6 से भाग करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा। 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 बच रहा है। ठीक है, 9 से भाग करेंगे तो 6 3 9, तब पर भी शेषफल 4 बच रहा है। और 15 से भाग करेंगे तो 5 3 5 से कटेगा, 3 से 6 3 9, ये तब पर भी यहाँ पर 4 शेषफल बच रहा है। 18 से भाग करेंगे तो 18 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 18 3 54, 54 और 9 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 94। 18 5 90, तब पर भी यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, 4 ही बच रहा है। अगर आप 21 से भाग कर रहे होते हैं, इसमें अगर 21 से भाग करते हैं, 21 3 63, तब पर भी शेषफल क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। तो 6 9 15 18 21, इन सभी संख्याओं में अगर सभी संख्याओं से भाग किया गया है 634 में, तो हर एक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 चेला इसका राइट आंसर है। अगर आपको रत्ती भर दिक्कत है समझने में तो आप तुरंत कमेंट करिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, आगे चला जाए। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर करिए दोस्तों, इसको करिए, आंसर बताइए क्या होगा। इस सवाल का आंसर बता दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अब 24 से विभाज्य का मतलब क्या होता है,
24 का मतलब होता क्या है दोस्तों? 24 का मतलब क्या होता है? 8 तिया 24, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। तो 24 से कोई संख्या तभी विभाजित हो सकती है जब वह 8 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले को चेक करते हैं। तो कटवे करेगा, 4 2 6 भी कटेगा, यानी 3 से तो कट रहा है, 3 से विभाजित है। 8 से चेक कर लेते हैं, तो अंतिम के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो 940 8 से कटना चाहिए। तो चेक कर लीजिए भाई, यहाँ से 8 से, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 6 14 60 हो जाएगा। 8 से 60 नहीं कटेगा दोस्तों, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला जो विकल्प है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा को चेक कर लीजिए। तो दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 2 10, 10 का मतलब 1, 10 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 5 6 6 12, 12 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का मतलब 3 हो जाएगा, यानी ये तो 3 से कट रहा है। दूसरा विकल्प भी 3 से कटेगा, लेकिन 8 से भी कटना चाहिए 24 से कटने के लिए। तो 856 यहाँ पर है दोस्तों, 856 है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कि यह 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 एकम 8, 8 7 56, बिल्कुल कट रहा है 8 से। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये 3 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब वह 24 से कटेगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए भाई, अगला प्रश्न ले रहे हैं, और यही होगा लास्ट क्वेश्चन। करके बताइए दोस्तों। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। चला हमने आपको हर एक संख्या से विभाज्यता का नियम सिखा रखा है, तो 11 का भी हमने सिखाया है। तो 11 से कोई भी संख्या तभी विभाजित हो सकती है, हमने 11 के 2 नियम बताया है। एक तरीका हमने बताया है कि अल्टरनेट संख्याओं का योग करिए और उनका डिफरेंट निकालिए। अगर 0 आता है या फिर 11 आता है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। पहला विकल्प वो चेक करते हैं, 6 5 8 9। तो 11 से कोई कब कटेगी? जब यहाँ पर 6 8 14, 14 हो जाएगा। यहाँ पर 6 8 क्या हो जाएगा? 14, और 5 और 9 14, 5 और 9 14। तो दोनों का डिफरेंट 0 आना चाहिए, आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये जो पहला विकल्प है वह 11 से विभाज्य है। पहला विकल्प चला 11 से विभाज्य है। कोई दिक्कत है बताइए। अगर अभी कोई दिक्कत है समझने में तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं, नंबर सिस्टम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चला, अगर रिक्वायर होगा आप लोगों का कि अभी और भी टाइप क्वेश्चन बता दीजिए, ये सवाल नहीं लग पा रहा, वो सवाल नहीं लग पा रहा है, तो उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार जो है यहाँ पर दोस्तों, आपके सेट के अनुसार, आपने जो प्रीवियस ईयर हमने करा रखा है उसके अनुसार इतना ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमने आपको डिस्कस करा रखा है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि अभी और कराने की आवश्यकता है तो एक वीडियो और बना दूंगा। बात समझ पाए चला? ठीक है, तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन हम 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप लोगों का रिस्पांस भी हमें चाहिए कि आप लोगों का जो रिस्पांस है क्या है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।